Namaste. Today's topic is उपरस. फर्स्ट इज गंधक. गंधक के सारे नाम उसके गंध से, स्मेल से या फिर उसके डिसीज पर करने वाले काम से है. गंधक के नाम है गंध, शुलबारी, शुल्बरिपु, बलि, गंधपाशान, सौगंध, दुर्गंध, पामारी, कुष्ठारी, बलिवसा. गंधक के प्रकार आयुर्वेदानुसार श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण ये चार प्रकार है. और आधुनिक शास्त्रानुसार स्फटिक रूप यानी क्रिस्टलाइन और अस्फटिक रूप यानी एमॉर्फस. स्फटिक रूप के अष्टफलकीय सूचिकाकार और अस्फटिक रूप के प्लास्टिक सल्फर और दुग्धगंधक. ग्राह्यत्व. श्वेत प्रकार धातु लेपन और धातु मारणार्थ. रक्त धातुवाद में उत्तम. कृष्ण रसायन कर्म के लिए और पीत औषधि में उपयोग के लिए श्रेष्ठ माना गया है. ग्रंथों में रक्तगंधक श्रेष्ठ, पीतगंधक मध्य और श्वेतगंधक निकृष्ट माना गया है. गंधक शोधन. गंधक शोधन के लिए गंधक और उसके सम मात्रा में गोघृत लेना है. फिर कढ़ाई में उसे रखकर उसे उष्णता देनी है. जब गंधक पिघल जाए तो उसे गोदुग्ध में डाल देना है. बाद में उस गंधक को निकालकर उसे गर्म पानी से धोने के बाद उसे सुखा देना है. सूखने के बाद उसका चूर्ण बनाएं. ऐसा 2 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है. हर बार घृत और दुग्ध नया लेना है. उपयोग. बाह्य उपचार और आभ्यंतर दोनों में गंधक का प्रयोग करते हैं. बाह्य उपचार में मलम बनाने के लिए, अवचूर्णर और लेपन के लिए. आभ्यंतर में केवल गंधक का प्रयोग भी करते हैं. क्षय में, कुष्ठ, गुदविकार, अग्निमांद्य, मुखरोग, श्वास खास आदि में. और गंधकृति निर्माण के लिए और पारद विरहित कुछ कल्प बनाने के लिए भी अब उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गंधक रसायन, लहसुन आदि बटी. औषधि में प्रमुख घटक के रूप में भी गंधक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कज्जली, खलवी, परपटी, कुपीपक्व और पोट्टली रसायन बनाने के लिए. औषधि बनाने में भी सहायकारी है, जैसे कि धातु के भस्म निर्माण के लिए और पारद के जारण के लिए गंधक इस्तेमाल करते हैं. गंधक की मात्रा है 1 से 8 गुंजा यानी 120 to 960 mg. गंधक का अनुपान है गोदुग्ध, क्योंकि गंधक मूत्र व स्रोतस से एक्सक्रीट होता है, उसके कारण दाहमूत्रता हो सकती है, इसलिए शीत गुणात्मक दुग्ध का इस्तेमाल करते हैं. गंधक के कल्प है गंधक रसायन, गंधक त्रुटि, रस परपटी, पंचामृत परपटी, सुवर्ण राजवंगेश्वर और समीर पन्नग. इन सब में गंधक इस्तेमाल करते हैं. आगे है गैरिक. गैरिक के पर्याय है गैरेय, गिरिमृत्तिका, रक्त धातु, लोह धातु, गिरिमृद्भव. गैरिक को हेमेटाइट यानी रेड आयन ऑक्साइड या फिर रेड लंबर इस नाम से जाना जाता है. गैरिक के 2 प्रकार हैं, सुवर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक. सुवर्ण गैरिक स्निग्ध, चमकीला, मृदु और अत्यंत रक्तवर्ण का होता है. और जो पाषाण गैरिक होता है वो रुक्ष, कठिन और ताम्रवर्ण का होता है. ऐसे 2 प्रकार हैं. गंधक का ग्राह्यत्व सुवर्ण गैरिक श्रेष्ठ माना जाता है. रासायनिक संघटना Fe2O3, 2Fe2O3, 3H2O. गैरिक शोधन. सुवर्ण गैरिक का सूक्ष्म चूर्ण लेकर उसे 1/4 या फिर 1/8 मात्रा में गोघृत लेकर उसे मंदाग्नि पर भर्जन करने पर गैरिक शुद्ध हो जाता है. गैरिक का रंग बदलने तक ही उसे उष्णता देनी है और यहाँ पर घृत की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी है. गैरिक के गुणधर्म. गैरिक मधुर कषाय रसात्मक, कटु विपाके और शीतवीर्य का है.
ये पित्तशामक है और विषग्न भी है। गैरिक का उपयोग शुद्ध गैरिक, हिक्का और वमन नाशक है और इसका उपयोग रक्त प्रदर, रक्तपित्त आदि व्याधि में करते हैं। पांडु में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मलहर व्रणरोपक है। उदर्त में भी शुद्ध गैरिक का लेप कंडुनाशक है। गैरिक की मात्रा 2 से 4 गुंजा यानी 240 to 480 mg। गैरिक का अनुपान है। दुग्ध या फिर नवनीत के साथ गैरिक का इस्तेमाल करते हैं। गैरिक के कल्प है लघु सूचेकर, कामधुता, पाददारी, मलहर। आगे है कासिस। कासिस के पर्याय नाम है काशीशक, पुष्पकासिस, पांशुकासिस यानी फेरी सल्फ या फिर फेरस सल्फेट। इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। इसके प्रकार है वालुकासिस और पुष्पकासिस। वालुकासिस हरे रंग का होता है, पुष्पकासिस पीले रंग का होता है। ग्राह्य ग्राह्यत्व, दोनों कासिस ग्राह्य है। दोनों का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। शोधन। कासिस का शोधन। भृंगराज स्वरस में तोला यंत्र में 3 घटिका तक कासिस का स्वेदन करने पर कासिस शुद्ध हो जाता है। बाद में उसे एक पात्र में रखकर उसे छाया में सुखाते हैं। फिर कासिस के स्फटिक बन जाते हैं। भस्म। भस्म बनाने के लिए शुद्ध कासिस लेकर उसे स्नूही पत्र स्वरस के साथ भावना देने के बाद उसकी चक्रिका बनाए और उसे सुखाकर फिर शराव संपुट में लेकर उसे लघुपुट दे। उपयोग: श्वेत्रकुष्ठम नाशक, केशरंजक, नेत्र, रजप्रवर्तक, मूत्रकुच्च, मूत्राशमरी, पांडुरोग में इसका उपयोग होता है। इसकी मात्रा है आधे से 2 गुंजा यानी 60 to 240 mg। अनुपान है मधु या फिर रोगानुसार। इसके साथ आम्ल रस का सेवन वर्ज्य है। सत्वपातन। कांक्षी के सत्वपातन के जैसे ही कासिस का भी सत्वपातन किया जाता है। आगे है कांक्षी। कांक्षी का पर्याय नाम है स्फटिका, तुवरी, फटिका, शुभ्रा, रंगदा, दृढ़रंगा, स्रवराष्ट्री, सुरमृत्तिका, खटिका, पीतिका। कांक्षी है डबल सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम यानी एलम पोटेश। इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। इसके 2 प्रकार हैं, फटकी और फुल्लिका। फटकी यानी पीतिका, ये किंचित पीतवर्ण की होती है, स्निग्ध वृत्तिका स्वरूप। फुल्लिका होती है फुल्ल तुवरी, शुभ्र वर्ण की, और ये पोटैश एलम है। कांक्षी का शोधन। 3 दिन तक कांक्षी को कांजी में भिगोकर उसका शोधन किया जाता है या फिर उसे पानी में पिघलाकर फिर फिल्टर पेपर से उसे फिल्टर किया जाता है और फिर मंदाग्नि पर ये सारा पानी बॉयल किया जाता है। कांक्षी का मारण। कांक्षी का मारण नहीं किया जाता, सिर्फ शुद्ध करके ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांक्षी के गुणधर्म है कषाय रसात्मक, किंचित तिक्त, आम्ल रसात्मक, और ये केश्य है, त्रिदोष शामक और विषग्न भी है। कांक्षी का उपयोग रक्तस्राव रोधक है, बाह्य और आभ्यंतर दोनों में। श्वेत्रकुष्ठ में लेपन के लिए, नेत्र विकार में कांजी जल के ड्रॉप्स डालते हैं। योनि धावन में ये विषग्न है, इसलिए आमाशय धावन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। व्रणरोपण, अतिसार, विचर्चिका में भी
धावन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कवल धारण में मुखपाक, कंठशुंडी, दंत रोग आदि रोगों में कवल धारण के लिए कांक्षी का इस्तेमाल करते हैं। कांक्षी की मात्रा है 2 से 4 गुंजा यानी 240 to 480 mg। अनुपान है रोगानुसार या फिर मिश्री के साथ कांक्षी का सेवन करते हैं। कांक्षी को सत्वपातन के लिए यवक्षारादि क्षार और आम्लकांजी के साथ घोटकर फिर उसका गोला बनाते हैं और वो अंधमुषा या फिर वृंताक मुषा में रखकर उसे उष्णता दी जाती है। कांक्षी का जो सत्व होता है वो एल्यूमिनियम धातु के स्वरूप होता है। कांक्षी के सत्वपातन का और एक तरीका ग्रंथों में मिलता है, वो है गोपित्त के साथ 100 बार भावना देने पर कांक्षी का सत्व मिल जाता है और इसका उपयोग पारद के क्रामन संस्कार के लिए किया जाता है और औषधि उपयोग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।